हवाई दो, हवाई दो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे, डट के लेंगे, मार के लेंगे, मार के लेंगे। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। अखिल शर्मा, पीडीएल, टीडीएल एंड अदर वर्कर यूनियन प्रेसिडेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 2 सालों से लगातार हम चुप बैठे थे और 2022 में एक बहुत 2022 और 21 में एक बड़ी तगड़ी एजिटेशन हुई। उसमें एलजी साहब ने पीडीडी के 12,000 लोगों का अप्रूवल दिया और 12,000 लोगों को परमानेंट कर दिया। लेकिन आज तक वो 12,000 लोग हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। आज कोई भी उनमें से कोई परमानेंट नहीं हुआ। 500 लोगों की डीपीसी हुई थी, लेकिन वो डीपीसी भी अभी होल्ड पड़ी है। अभी तक वो डीपीसी भी फाइनल नहीं हुई। हम चाहते हैं कि अगर 1 साल से 2 साल से लगातार हमारी 3-3 महीने के बाद डीपीसी होती है, अगर उस तरीके से डीपीसी करते तो हमारे 12,000 में से 8,000 लोग तो परमानेंट हो जाने थे। लेकिन उनमें बहुत सारे साथी जो मर गए बेचारे, बहुत सारे रिटायर चले गए। लेकिन आज तक हम वहाँ के वहाँ ही हैं और आज असेंबली भी चल रही है और नई सरकार भी बन चुकी है। एनसी सरकार में ही एक कैबिनेट डिसीजन हुआ था। उस टाइम भी उमर अब्दुल्ला सीएम थे और उस टाइम भी उन्होंने परमानेंट किए थे। उस टाइम 800 जम्मू का हुआ था, 1500 श्रीनगर का हुआ था। लेकिन वो भी कैबिनेट डिसीजन जो अधूरा रह गया। अब एलजी साहब जो इस टाइम भी चेयर पे बैठे हुए हैं और उन्होंने खुद पीडीडी का एसआरओ 381 के तहत 12,000 लोगों का अप्रूवल दिया और परमानेंट किए। लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं है। हम अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो मसला है जल्द से जल्द हल होना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में हम चाहते नहीं थे कि हम आम पब्लिक को या किसी को परेशान करें, लेकिन आने वाले दिनों में अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम दोबारा सड़कों पे, रोडों पे हम निकलने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम अमन चैन से रहने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं। लेकिन हम यही कहते हैं, कम से कम जो 12,000 लोगों के लिए एलजी साहब ने अप्रूवल दिया, परमानेंट कर दिए थे, कह रहे हैं हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए, आज तक कोई कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि कम से कम वही लोगों को परमानेंट कर दिया जाए एसआरओ 381 के तहत। तो हम ये रास्ता नहीं अपनाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े उग्र प्रदर्शन होंगे और बड़े ज़्यादा सिस्टम भी बंद होगा। तो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं। इस टाइम असेंबली भी चल रही है, सरकार भी बन चुकी है, 29 विधायक जीत के भी गए हैं और इन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो में हर एक ने डेली वेजर का मुद्दा बड़ी ज़ोर शोर से उठाया कि आने वाली जो कैबिनेट होगी हम उसमें डेली वेजर को परमानेंट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। एसआरओ 370 के लिए सारे बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि डेली वेजर के लिए एक बार भी कैबिनेट असेंबली में पास करें, कैबिनेट में पास करें। हम देखते हैं कौन सी हुकूमत इसको रोकती है। उसके लिए हमें चाहे दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो हमारा डेली वेजर का मसला है ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए।